हेलो दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अगला सीरीज, जो कि बीपीएससी मैथ में जो प्राइमरी टीचर के हैं उसमें जितने भी मैथ सेक्शन है उसका हम सलूशन करा रहे हैं। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। ठीक है, तो यहाँ पे आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर पहला इसमें जो बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि ए और बी ने 1500 और 2000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद 2250 रुपये के साथ सी ने भी व्यापार से जुड़ गया। और जो आगे है कि बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली, तो 900 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा कितना है। तो आइए इसको देखते हैं। ये जो है यहाँ पे हमारे पास ए है, एक बी है और सी है, 3 लोग हैं। इसमें जो हमारा व्यापार में क्या लगाया, पूंजी, यहाँ देखिएगा पूंजी जो लगाया, तो पूंजी ए क्या है 1500 लगाया, बी जो है हमारा लगाया 2000, ऐसे ही सी जो है 2250 लगाया। लेकिन इसमें जो कितने महीने के लिए लगाया उसको भी देख लेते हैं। टाइम मीन्स कितने समय के लिए लगाया। तो यहाँ पे देखिए, तो ए और बी ने 1500 रुपये लगा के शुरू किया। 4 महीने बाद इतने रुपये सी के पास जुड़ गया। बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली। इसका मतलब ए कुछ नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है 12 महीने के लिए लगा लिया। तो हमारा ये 12 महीने के लिए लगाया। ऐसे ही बी जो है कितने महीने बाद निकाल लिया, 9 महीने बाद निकाल लिया। और हमें बताइए 12 महीने में अगर 9 महीने बाद निकाला है, जिसका मतलब 9 महीने तक पूंजी अपना व्यापार में लगाया था, तो क्या हो जाएगा 9 महीने इसका। ऐसे ही सी का, सी क्या है कितने महीने बाद यहाँ पे आया है, 4 महीने बाद। अब 12 में 4 महीने अगर घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो 8 महीने बाद हमारा क्या हुआ, सी भी व्यापार से जुड़ गया था। अब देखिए ये हमारा किसका अनुपात हो जाएगा, उसकी पूंजी का, और ये वाला उसके समय का। ठीक, अब देखिए जब ये अनुपात है तो एक एक कट जाएगा, यहाँ से एक, यहाँ से एक और एक यहाँ से, ये तीनों कट जाएंगे। ऐसे ही अब देखिए किससे कट रहा है, 5 से हमारा कट जा रहा है। ठीक, 25 से भी कट रहा है, हाँ 25 से काट दीजिए। 25 छक्का क्या हो जाएगा 150, 25 से काटेंगे तो 25 अट्ठे कितना होता है 200, 25 से काटेंगे तो 25 नौइयाँ कितना होता है 225। ठीक है, अब आइए हमें प्रॉफिट मीन्स लाभ का, जो लाभ है उसका अनुपात क्या मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, वही हमें क्या मिलेगा प्रॉफिट, लाभ। तो 12 में 6 गुणा कर लीजिए, जो पूंजी लगाया कितने समय के लिए लगाया, दोनों का जब गुणा करेंगे वही हमारा क्या मिलता है, लाभ मिलता है। ठीक, तो 12 6 कितना हो जाएगा 72, और 9 8 72 हो जाएगा, और 9 8 कितना हो जाएगा 72। तो कितने का अनुपात मिल गया तीनों में, देखिए इसको काटेंगे एक, इसको काटेंगे एक, इसको काटेंगे एक, 72 से काट दिए तीनों को, एक संबंध एक का अनुपात मिला। इसका मतलब लाभ में जो लाभ ए को मिलेगा वही लाभ बी को, वही लाभ सी को मिला, भले समय अलग अलग टाइम के लिए लगाया हो। ठीक, तो कौन सा इसमें देखिए, अगर हमें कितना 900 का लाभ मिला, टोटल 900 का, तो आनुपातिक सम तीनों का कितना है 1 2 3। तो 3 हमें कितना बता रहा है 900 बता रहा है, 900 रुपये। तो एक कितना बताएगा, 3 का भाग दे दीजिए, 3 3 9, तो 300 रुपये। एक 300 बता रहा है, तो एक हमारा ए का भी है, एक हमारा बी का भी है, एक हमारा सी का भी है। तो जिसका भी पूछे, इसका पूछ रहा था बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा बी का हिस्सा। एक तीनों का है तो बी का हिस्सा 300। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी क्या है सही। क्वेश्चन नंबर अगला जो कर रहा है, इसमें कर रहा है कि ए बी ने 16000 और 15000 के साथ काम शुरू किया है, और 3 महीने बाद ए 5000 निकाल लिया। उसमें से क्या किया, 5000 व्यापार में से जितना लगाया था पूंजी का 5000 निकाल लिया, और बी 5000 और लगा दिया उसमें। तो 3 महीने बाद सी 21000 के साथ व्यापार से जुड़ जाता है, तो लाभ हमें 24900 है। तो सी का हिस्सा कितना है वो बताना है। आइए हल करते हैं। तो ए और बी सी 3 लोग हमारे पास, हमारे पास ए है, बी भी है और सी भी है। तो ए पूंजी का जो अनुपात है उसको पहले देखेंगे हम। तो ए कितना लगा के स्टार्ट किया है 16000, ए हमारा 16000 रुपये लगाया, बी 15000 लगाया, और सी कितना लगाया, सी हमारा 21000 लगाया है। 21000 रुपये लगा के व्यापार हमारा ये सब स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों मिलकर स्टार्ट करें, बाद में सी भी आ रहा है। तो हमें टाइम देखना पड़ेगा कि कौन कितने समय के लिए पूंजी कितना समय के लिए लगा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये है 3 महीने बाद 5000 रुपये निकाल लिया। इसका मतलब जो ये लगाया था कितने दिन के लिए लगाया था, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ये पूंजी लगाया, और बाकी जो बाद में है 5000 इसमें से निकाल लिया। तो टाइम का नहीं। अब यहाँ पे जो ए है 16000 रुपये लगा के पूंजी जो स्टार्ट किया था, इसमें से क्या कर रहा है कि 5000 रुपये निकाल लिया, 5000 रुपये ये अपना निकाल लिया। तो माइनस कर लीजिए 5000। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 16000 में 5000 माइनस कर लेंगे, हमारा आएगा 11000। अब जो 11000 है वो कितने महीने के लिए लगाया, अब एक साल में 12 महीना होता है, 3 महीना यहाँ चला गया तो कितना बचा 9। ठीक, 9 3 12 जी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 महीना। अब यहाँ पे जो है बी जो है, अब बी देखिए क्या कर रहा है, 15000 लगाया, लेकिन बी 5000 और लगाता है, 3 महीने बाद निकाल लिया, वो 5000 और लगा दिया। तो 3 महीने तक तो ये इतना ही चला, लेकिन बाकी जो
इसके बाद का है 5,000 और इसमें लगा के व्यापार और ज़्यादा शुरू किया इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15,000 यहाँ पे आ जाएगा, 5,000 और जोड़िए, 15 5 20,000। अब जो 20,000 है वो कितने मंथ के लिए लगाया, कितने महीने के लिए, 3 यहाँ है तो 9 महीने के लिए ये लगाया। ये जो है 5,000 यहाँ निकाल लिया 3 महीने बाद, और 3 महीने बाद ये भी है, तो इसके 3 महीने बाद मतलब 3 महीने तो ऐसे ही बीत गया, 3 महीने और बीत गया। इसका मतलब यहाँ पे बी जो लगाया, सी जो लगाएगा सिर्फ 6 महीने के लिए लगाएगा, क्योंकि 6 महीना 3 इधर से कट गया। तो यहाँ पे जो इसका मान आएगा, सभी क्या करेंगे, पूंजी को हम जोड़ लेंगे। अब जो पूंजी जो आएगा देखिए समय के साथ गुणा है, इसका मतलब जो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, ये लाभ का रेशियो मिलेगा, ठीक। अब देखिए 16 का 48 और 11 में 99, तो 48 और 99 को जोड़िए कितना आएगा, 147 147 और 3 3 जीरो दोनों में थे, जीरो लगा दिया। अब जो अगला जो अनुपात आएगा देख लेते हैं, 15 3 45 और 9 दूनी 18, ठीक। मतलब हो गया 180 में अगर 45 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 225 यहाँ पे 000 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए इकाई छक्का कितना होता है, 6 कम 6 6 दूनी 12, ये हमारा इतना जीरो मिल जाएगा, 1,26,000। अब देखिए लाभ का रेशियो है, तो तीनों को देखिए कट रहा है क्या, काट लीजिए, 1 2 3 3 यहाँ से 3 यहाँ से कट जाएगा। और यहाँ पे 147 225 और 126 हमारा आया है, ठीक। अब इसको अगर 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए कितना है, 3 चौके 12 3 9 27 और 3 से काटेंगे 3 7 21 3 5 15। अब यहाँ पे 3 से काटेंगे 3 चौके 12 3 दूनी 6। अब ये जो अनुपातिक सम आएगा, अनुपातिक योग जो आएगा, इसका मतलब लाभ का अनुपातिक योग क्या होगा, पूरे लाभ के बराबर होगा। जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, 49 45 9 5 14 2 16 और 7 4 11 4 15 15 1 16, 166 आ गया। 166 कितने को दिखा रहा होगा, वो जो पूरा लाभ है 249 को, 249 और 000 है। तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो एक का हमारे कितना मिल जाएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे। जब इसको डिवाइड करिए कितने का आएगा, जब इसको भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा, एक बार जाएगा 166, जब भाग दीजिएगा तो हमारा आएगा 150, मतलब 150 बार में हमारा पूरा कट जाएगा, ठीक। अब देखिए एक अगर 150 को बता रहा है, तो आप हमें ये बताइए सी का हिस्सा, सी का अनुपात क्या था 42, तो 42 किस में गुणा कर लीजिए, तो हमें सी का कुल लाभ कितना होगा वो मिल जाएगा। तो सी का जो लाभ है वो हमारा 42 यूनिट के आधार पर दिखा रहा है, 42। तो 1 यूनिट अगर 150 है तो 42 कितना बताएगा, गुणा कर लीजिए, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 15 दूना 30 3 बचा, 15 चौके 60 60 में 3 जोड़ दीजिए 6300 रुपये। ये हमारा सी का हिस्सा हो जाएगा लाभ का, ठीक। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 6300 बी ऑप्शन, बी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ए एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाया, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाया और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगा दिया। तो अगर कुल लाभ हमें मिल गया 23,000 रुपये, तो बी का लाभ कितना है वो हमें बता देना है, ठीक। आइए देखते हैं। ए कुल पूंजी का 1/6 भाग, अब हमें देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास ए है, ए अगर 1/6 है और बी जो है वो हमारा 1/3 भाग लगा रहा है कुल पूंजी का। तो कुल पूंजी है कितना, तो 6 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, या फिर गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 18। तो 18 क्या है कुल पूंजी, ठीक है। 18 अगर हम कुल पूंजी मान लें तो इसको भाग दे दीजिए, तो 18 में 6 का भाग दीजिए, तो 6 3 18 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का हमारा मिल जाएगा टोटल पार्ट कितना है 3। ऐसे ही बी का निकालेंगे तो 18 में 3 का भाग लीजिए, तो 3 6 का 18 और 6 में 1 का भाग देंगे, 1 का गुणा कर देंगे तो बी हमें मिल जाएगा कितना, 3 6 का 18 6 1 कम 6 मिल गया, ठीक है। अब देखिए 6 3 9, ए का 3 बी का 6, तो कुल कितना है, टोटल हमारा 18, जो पूंजी का टोटल भाग है 18 भाग है। तो सी का कितना हो जाएगा, तो ए बी का पता है 6 3 9, 18 में घटा लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा जो पूंजी का रेशियो मिल गया, ए बी सी का जो पूंजी का रेशियो है वो हमारा मिल गया 3 6 और 9 का। अगर इसका अनुपात निकाल लेंगे तो 3 से भाग चला जा रहा है, तो 3 1 कम 3 3 दूनी 6 3 3 का 9। तो ये हमारा क्या है पूंजी, ठीक है। पूंजी का रेशियो 1 संबंध है 2 संबंध है 3 आ गया। अब जो समय है, कितने समय के लिए कौन कितना पूंजी लगाया उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो दिया था कि 1/6 समय के लिए लगाया कौन, ए। तो 1/6 समय मतलब क्या होता है, 12 महीने होता है, तो 12 का 1/6 कितना हो जाएगा 2 महीना। ये हमारा 2 महीने के लिए लगाया। ऐसे ही जो बी है, बी कितने महीने के लिए लगाया 1/3 12 का 1/3 कितना हो जाएगा 3 चौके 4 महीने के लिए लगाया। और सी जो है इसमें कह रहा है कि पूरे समय के लिए लगाया। पूरा समय कितना है, पूरा 12 महीना होता है, ठीक है। तो इसका भी अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए कट रहा है, काट लेंगे, 2 1 कम 2 2 3 4 2 6 12,
अब पूंजी और समय का हम अगर गुणा कर दें तो हमें क्या हो जाता है, लाभ का रेशियो मिलता है इसमें पार्टनरशिप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 में 1 गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 अनुपात 2 में 2 गुणा करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, और 6 में 3 का 6 3 18, तो 18 4 22 1 23, तो अनुपातिक योग लाभ का कितना मिल गया 23। तो 23 यूनिट हमें कितना दिखा रहा है, 23,000 को, 23,000 है जी। तो 1 यूनिट कितना दिखा देगा, 1,000 रुपये, ये रुपये में था 1,000 रुपये। तो हमें पूछ जो रहा है उसमें सी का हिस्सा पूछ रहा है, बी का लाभ कितना है, हमें बी का बताना है। बी का देखिए लाभ का रेशियो कितना है, ये हमारा ए का है, ये बी का लाभ का है, ये सी का। तो बी हमें 4 यूनिट दिखा रहा है, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 1,000 में 4 का गुणा कर लीजिए, 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये जो लाभ होगा किसका होगा, बी का, इतना हिस्सा मिलेगा। तो 4,000 कौन सा ऑप्शन है, ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ए और बी की पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाई और कुल लाभ का क्या कर रहा है कि 5% को दान कर दिया, और बाकी को पूंजी के अनुपात में अगर बांट दे तो ए को कितना मिला, 8,550 रुपये हिस्से के प्राप्त होता है। तो कुल लाभ कितना है ये हमें बताना है, ठीक। आइए देखते हैं, ए और बी के पूंजी के अनुपात में लगाया, हमारे पास एक ए है, हमारे पास एक बी है, 2 लोग हैं, और दोनों लोग में पूंजी का जो अनुपात है 3:2 के अनुपात में लगाया। लेकिन इसमें कह रहा है कि 5% जो प्रॉफिट हो रहा है उसको आपस में बांट ले रहे हैं, दान कर दे रहा है, बांट नहीं रहे दान कर रहा है। 5% को अगर दान कर रहा है तो 5% को अगर रेशियो में बदलेंगे कितना आ जाएगा, 1/20। अब कुल प्रॉफिट का 5% दान कर रहा है, कुल लाभ का, तो 20 हमारा क्या बताएगा, टोटल प्रॉफिट है ये, ठीक। तो और जो एक जो है यहाँ पे ये दान कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक तरह से इसको दान कर दे रहा है। तो अगर एक दान कर रहा है, 20 पे एक दान कर रहा है, तो हमारा बचा कितना, 19 क्या है, प्रॉफिट हमारा बच गया। इस प्रॉफिट को क्या कर रहा है कि आपस में बांट ले रहे हैं, किस अनुपात में, पूंजी के अनुपात में ही बांट रहा है, ठीक। इसमें ऐसे संख्या गुणा कर लेंगे जिससे क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूशन करें तो दशमलव में नया है, तो किसी संख्या से दोनों में गुणा कर लीजिए। तो किससे, यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे 5 से गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 19 × 5 = 95। तो 100 क्या है, टोटल प्रॉफिट है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और 19 क्या है, जो 19 नहीं, जो हमारा 5 गुणा करने कितना आ गया 95 को ही बांटना है इन दोनों में। देखिए बांटते हैं कितना आ जाएगा, तुम्हारा 95 को अगर हम ए को ए का हिस्सा अगर देंगे तो कितना है 3, टोटल कितना है 3 2 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 19 × 5 = 50, और जो 19 टाइम कितना होता है 19 टाइम 57। तो ए हमारा कितना आ गया 57। ऐसे बी का हिस्सा अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 95 को बांटेंगे इसमें 2 बटे, अनुपातिक सम कितना है 3 2 5, 5 से काट दीजिए, 5 × 5, यहाँ से काटेंगे 19 दूनी कितना हो गया 38, 19 दूनी हमें मिल गया यहाँ पे 38। अब इसका जो पूंजी का अनुपात है ए और बी का हमें मिल गया, लाभ का अनुपात आपस में जो बांटे हैं 57 और 38। लेकिन इसमें कह रहा है कि ए को कितने रुपए मिले, जो ए है 57 यूनिट जो बता रहा है वो हमें मिल रहा है कितना 8,550 रुपये लाभ के रूप में किसको मिला, ए को मिला। तो यहाँ पे हम 57 यूनिट जो है इतने दिखा रहा है, जिसका मतलब इसको हम 1 यूनिट कितने दिखाएगा, तो इसको पहले काट लेंगे 57 से, मतलब 57 जो है हमें बता रहा है 8,550 को काट लीजिए, 3 से काटिए, या फिर 19 टाइम 57 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 19 चौक 76 और 4 5 9 19 × 5 = 95 0। तो एक कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 5 4 3 12, 3 से कट रहा है, 3 1 3 3 5 15, इतने रुपए आ गया। 1 यूनिट हमारा 150 रुपये बता रहा है। तो बताइए टोटल प्रॉफिट कितनी है, यही हमें बताना था। कुल लाभ कितना है ये हमें बता देना है। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, तो टोटल लाभ तो हमें कितना था 20 था, लेकिन अगर 5 से गुणा करके बना दिए थे कितना 100, तो 100 कुल लाभ है। लेकिन 1 यूनिट हमारा कितना दिखा रहा है 150 को, तो 100 यूनिट कितने दिखाएगा, इसका गुणा कर लेंगे 150 का, कितना आ जाएगा 150 15 15 × 15 3 0 बढ़ जाएगा, मतलब 15,000। तो कुल लाभ हमें कितना मिल गया 15,000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन, बी क्या है यहाँ पे सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ए बी सी 2-3-5 के अनुपात में निवेश किया। ए बी सी ने 4-2-3 महीने के अनुपात में निवेश किया, तो सी का लाभ इतने रुपए है, तो ए का जो ए से अधिक मिला है कितने रुपए, 1,47,000 रुपये। तो बी का हिस्सा कितना है ये हमें बताना है, ठीक। आइए देखते हैं। ए बी सी हमारे पास 3 लोग हैं, 3 लोगों ने निवेश किया है, ए बी और सी। कितने के अनुपात में निवेश किया, 2-3-5, 2:3:5 इसके रूप में निवेश किया, ठीक। यहाँ पे निवेश लिख लेते हैं। और जो समय है, कितने समय के लिए निवेश किया, इसका भी अनुपात इसमें दे रखा है 4-2-3, 4:2:3। तो देखते हैं लाभ क्या होता है, लाभ का अनुपात जितना निवेश किया, जितने समय के लिए निवेश किया, दोनों का गुणा कर लीजिए और लाभ का अनुपात मिल जाता है, ठीक। तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 3 दूनी 6 और 5 3 15,
कि हमारा लाभ का अनुपात मिल गया। लेकिन इसमें जो कह रहा था कि सी को लाभ का इतने रुपए हिस्सा मिला, ए से अधिक मिला, तो ए से अधिक टोटल सी का कितना है, ए से कितना अधिक है, 7 अधिक है, कौन, सी। तो ये जो 7 यूनिट दिखा रहा है, कितने को दिखा रहा है, 1,47,000 को, 1,47,000 रुपये का हिस्सा दिखा रहा है 7 यूनिट। तो 1 यूनिट कितना दिखाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 4, 21,000 को, 1 यूनिट जो 21,000 को दिखा रहा है। तो इसका मतलब बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा देखिए क्या है, 6। लाभ कितना मिल रहा है, 6 यूनिट मिल रहा है, तो 6 कितना दिखा देगा, इसका मतलब ये बी का लाभ है 6 यूनिट। 1 यूनिट हमारा 21,000, तो 6 गुणा कर लीजिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1,26,000 रुपये क्या उसका लाभ, बी का 1,26,000। देखिए कितना है, बी ऑप्शन, बी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। किसी व्यवसाय में ए और बी निवेश का अनुपात 14-15 है और लाभ का अनुपात भी दे रखा है 2-5 का। तो ए ने 3 महीने के लिए राशि लगाई है, तो बी कितने महीने के लिए राशि लगाई है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं 6 में, ए और बी हमारे पास 2 हैं, ए और बी। तो ए बी में कह रहा है कि निवेश की बात कर रहा है, ठीक, पूंजी, ये पूंजी लगाई है, तो पूंजी का अनुपात 14-15 है, 14-15। और लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात 2-3 है, कितना, 2-5 है। लाभ का अनुपात हमें मिल गया 2-5 का दिया हुआ है। अब देखिए हमें समय चाहिए, तो समय का रेशियो कैसे निकलेगा। अभी हमें आज से पहले बताया था कि जो लाभ निकल रहा था, लाभ कैसे निकल रहा था, पूंजी जो लगा रहे थे, जो पूंजी लग रहा था उसमें हम समय का गुणा कर दे रहे थे। लेकिन जब समय निकालेंगे तो पूंजी का यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, लाभ में क्या करेंगे, भाग देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लाभ में पूंजी का भाग देना पड़ेगा। तो 2 में 14 का जब भाग देंगे तो 2 बटे क्या हो जाएगा, 14। ऐसे ही अनुपात है, यहाँ अनुपात रहेगा। 5 में किसका भाग देंगे, 15 का, तो हमें समय का अनुपात मिल जाएगा। काटिए, 2 7 है 14, 5 काटेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15। तो हमें जो समय मिला उसका अनुपात मिल गया कितने का, 1/7 संबंध है 1/3 का। यहाँ पे 2 एकम 2 होगा, ठीक। तो 1/7 1/3 का। अब यहाँ पे रेशियो में आ गया, मतलब किसमें, बटे में आ गया, तो इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ कर लीजिए। तो अनुपात कितना मिल जाएगा, 7 का करेंगे तो 3 का यहाँ 3 हो गया संबंध है, 7 का यहाँ करेंगे 7 एकम 7, 3 संबंध 7 का अनुपात मिल गया। इसका मतलब ए जो है 3 का अनुपात दे रहा है, बी 7 का अनुपात दे रहा है। लेकिन इसमें दे रखा है कि ए जो है वो 3 महीने के लिए राशि लगाई है। अब ए अगर, ये हमारा ए का है, ये हमारा बी का है, ए अगर 3 महीने के लिए लगाई तो इसका मतलब 3 यूनिट 3 महीना ही बता रहा है। तो ए की यूनिट कितना बताएगा, 3 का डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा, 1 महीना, 1 महीना। 1 यूनिट 1 महीना बता रहा है, तो बी कितने महीने के लिए लगाया, 7 का गुणा कर लीजिए 1 में, 7 एकम 7, 7 महीना। तो हमारा जो बी है कितने महीने के लिए लगाया, 7 माह, माह में महीना, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी क्या है यहाँ पे सही है। अब आइए अगले क्वेश्चन में, इसमें दिया हुआ है ए बी सी निवेश करते हैं, जिसमें से ए कुल निवेश का 2/5 भाग निवेश कर रहा है, बी कुल निवेश का 3/8 भाग। तो ए बी सी के लाभ का अनुपात बताना है, ठीक। तो आते हैं, तो इसमें 3 लोग हैं हमारे पास, ए है, बी है और कौन है, सी है। तो ए जो है वो 2/5 भाग, कुल निवेश का 2/5 भाग कर रहा है, और जो बी है कितना निवेश कर रहा है, वो हमारा 3/8 भाग निवेश कर रहा है। तो सी कितना निवेश करेगा, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा 5 और 8 है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, कुल निवेश मिल जाएगा। तो 8 पंजे क्या हो जाएगा, 40। अब 40 हमारा अगर कुल निवेश है, तो ए कितना निवेश कर रहा है, तो क्या करेंगे, 2/5 गुणे 40, ये कर लीजिए, तो कितना मिल जाएगा, 55 है, यहाँ 40 हो जाएगा, 8 दूनी 16। ए हमारा 16 निवेश कर रहा है। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे, बी कितना निवेश कर रहा है, 3/8, तो 3/8 गुणे 40 कर लीजिए, तो कितना मिल जाएगा यहाँ से, 8 पंजे 40, तो 5 3 15, ठीक। ऐसे ही सी कितना निवेश कर रहा है, तो क्या करिए, टोटल हमारा 40 निवेश है, तो उसमें से 16 15 तो ए और बी ने कर लिया, सी कितना करेगा, 40 में से इन दोनों को जोड़ के घटा लीजिए, 16 15 कितना होता है, 31 और 40 में 31 घटाएंगे कितना आएगा, 9, ठीक। तो ए बी सी का निवेश हमें मिल गया कि 16:15 अनुपात है कितना, 9। ये हमारा ए बी सी का निवेश मिल गया। तो कुल लाभ का अनुपात बताना था हमें, कितना, कुल लाभ का अनुपात। अगर ये निवेश कर रहे हैं इतने, और देखिए इसमें समय तो दिया नहीं है कितने निवेश करने, कितने समय के लिए, तो क्या मान लेंगे, 1 वर्ष के लिए हमेशा माना जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो, अगर साल सभी के लिए समान है, 1 वर्ष के लिए निवेश ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी भी कर रहा है, तो हमारा जो निवेश का अनुपात होगा वही लाभ का भी अनुपात होता है, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 15 9। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, डी क्या है, सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी एक साथ मिलकर कारोबार शुरू करते हैं। तो ए के द्वारा निवेश किया गया, ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना
बी के निवेश का 4 गुने के बराबर है, ऐसे ही बी की पूंजी सी के पूंजी की 2 गुनी है। तो हमें बताना है उनमें प्रत्येक का लाभ का हिस्सा कितना है, मतलब लाभ का अनुपात बताना है। तो ए बी सी हमारे 3 लोग हैं, तो उसको लिख लेते हैं, ए बी सी 3 लोग हैं। अब इसमें से ये कह रहा है कि ए का 3 गुना, जो पूंजी का ए है उसका 3 गुना 4 गुना है इसके बराबर बी के निवेश के। तो ए बी का अनुपात यहाँ से निकाल लेंगे। तो ए अनुपात अगर बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इधर डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 इधर चला जाएगा, 4/3 मतलब 4 संबंध 3 मिल गया, 4:3 ए और बी में। ऐसे ही आगे कह रहा है कि बी की पूंजी सी की पूंजी की दुगनी है। जो बी की पूंजी है वो क्या है, सी की पूंजी की दुगनी है। ठीक, बी की पूंजी सी की पूंजी की दुगनी है। तो हमारे बी और सी का अनुपात अगर निकालेंगे यहाँ से, तो बी अनुपात सी ये कितना हो जाएगा, बी अनुपात सी, तो सी इधर डिवाइड कर देंगे तो 2/1 हो जाएगा, तो 2 संबंध 1 मिल गया, 2 संबंध 1। तो यहाँ पे ए बी 4 संबंध 3, बी सी 2 संबंध 1। तो ए बी सी को लिख लेंगे, ए बी और सी। तो ए बी हमारा है 4 संबंध 3, 4:3, और बी सी हमारा है 2:1 का। तो इसका हम अनुपात निकाल लेंगे ए बी सी का। यहाँ पे देखिए 3 है, 3 के दाएं तरफ खाली है तो वही 3 यहाँ लिख लेंगे, 2 के बाएं तरफ खाली है तो ये 2 यहाँ लिख लेंगे, सेम अंक लिखा जाता है। और ऊपर इसका नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8:1। ऐसे ही 3 दूनी 6:3 एकम 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी का निवेश का रेशियो, पूंजी का रेशियो है। तो उसमें बोला था लाभ, प्रत्येक के लाभ का हिस्सा बताइए। अगर इसमें समय सभी के लिए समान होगा तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही अनुपात क्या होगा उसके लाभ का। तो 8:3 यही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8:3 किस में है, 8:3 सी ऑप्शन। तो सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि 3 भाइयों में 1620 रुपये राशि को क्या करना है, बांटना है। तो दूसरे भाई को बाकी दोनों भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 भाग मिलता है। तो दूसरे भाई का हिस्सा कितना है ये बताना है। ठीक, तो आते हैं इसको हल करते हैं। तो हमें 1620 रुपये को तीनों भाइयों में बांटना है, इतने रुपए को तीनों भाइयों में बांटना है। तो तीनों भाइयों को हम अलग अलग मान लेते हैं। हमारा ए भाई है, एक 2 है, दूसरा और तीसरा क्या है, सी मान लेते हैं 3 भाइयों में। और जो ए प्लस सी है, ए प्लस सी मतलब पहला और तीसरा भाई, इसका 5/13, 5/13 जो भाग है वो बी के बराबर मिला हुआ है। बी को कितना मिला, पहले और तीसरे भाई को दोनों को मिला के जितना होगा उसका 5/13 भाग किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है। तो ए प्लस सी और बी का अनुपात देख लेते हैं कितना आएगा। तो हमारा ए प्लस सी अनुपात है बी। जब इसका अनुपात निकालेंगे तो बी यहाँ पे है, इसके गुणे 1 कर लीजिए और बी को हम इधर ला देंगे तो ए प्लस सी में डिवाइड हो जाएगा। जो डिवाइड होता है उसको अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। और यहाँ क्या हुआ, 5/13 है, जो बराबर को उधर ले जाएंगे 13/5 हो जाएगा। इसका मतलब 13 संबंध 5 हो जाएगा। ठीक, और जो ए बी सी है तीनों का अनुपातिक सम कितना है, अनुपातिक योग कितना है, 13/5 कितना होता है, 18। ये अनुपातिक सम क्या बताएगा, 1620 रुपये जो बांटा जा रहा था तो कितना हो जाएगा, 1620 रुपये। तो 1620 रुपये 18 यूनिट को बता रहा है तो 1 यूनिट कितना बताएगा, 1 यूनिट हमें बताएगा, इसका डिवाइड कर लेंगे। तो 18 9 कितना होता है, 18 9 162, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, इतने रुपए। तो 1 यूनिट हमें 90 रुपये बता रहा है। तो पूछ क्या रहा था, किसका हिस्सा, दूसरे भाई का। दूसरा भाई कहाँ पे है, बी क्या है, यहाँ पे है। दूसरे भाई का हिस्सा का अनुपात हमें देखिए यहाँ पे 5 है। ए प्लस सी का अनुपात 13 है, मतलब पहले और तीसरे भाई का अनुपात 13 बता रहा है, बी का अनुपात 5 बता रहा है। बी का पूछ रहा था हिस्सा, तो बी का 5 रेशियो में है। तो 190 को 5 कितने बता देगा, हमें बता देगा 5 9 45, 450 रुपये। ये हमारा किसका है, बी का हिस्सा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 450 देखिए कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप वो हमारा समाप्त हो चुका है। तो अगला टॉपिक हम क्या शुरू करेंगे, औसत का। तो आप लोग हमारे वीडियो में हमेशा बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके।